हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वाइब विथ आकृति। आज का ब्लॉग है थोड़ा चिल, थोड़ा रियल और डे विथ मी वाला ब्लॉग है। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। बाय द वे, सुबह का टाइम होता है थोड़ा सा लेजी वाला, बट थोड़ा प्रोडक्टिव भी होता है। तो लेट्स ब्रश। सिंपल फेस वॉश के साथ चलते हैं अब हम नहाने के लिए। सुबह के टाइम में पूजा करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही जितना हमारे जीवन में खाना ज़रूरी होता है। तो गाइस, लड़कियों का तो बिना मेकअप का दिन स्टार्ट नहीं होता है। सो लेट्स गेट रेडी विथ मी। तो गाइस, हो गई हूँ मैं रेडी, बट कहीं जाने के लिए नहीं, ऐसे घर में रहने के लिए। तो लेट्स एंजॉय मेरी थोड़ी सी चाय। क्लास 12th की लाइफ है तो थोड़ा स्टडी तो बनता है। आज मैं कर रही हूँ अपने फिज़िकल का प्रैक्टिकल, क्योंकि अभी पढ़े हुए हैं मेरे हॉलीडेज़, तो उसकी फ़ाइल कंप्लीट कर रही हूँ। एंड टुडे वेदर इज़ सो ऑसम। तो थोड़ी सी पढ़ाई के बाद मैं चली गई बालकनी में मौसम को एंजॉय करने। लड़कियां कैमरा देखते कभी पोज ना मारे, ऐसा कभी हो सकता है। देन थोड़ी देर में याद आया कि छत पे तो कपड़े हैं, कहीं उड़ ना जाए। फिर मैं कपड़े लेकर आई एंड फोल्ड करने में लग गई। और हर दिन का एक पार्ट होता है ना घर का काम। बाय द वे, आप कमेंट में बताना कि आपको घर का काम करना पसंद है। मैं बोलूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद है, और कभी कभी तो बिल्कुल भी मन नहीं होता कि मैं घर का काम करूँ, बट मम्मी की डांट खाने से बचने के लिए करना पड़ता है। एंड मैं अपना सारा काम अपना फेवरेट सॉन्ग सुनकर करती हूँ। एंड आप लोग कैसे करते हो? कमेंट में बताना कि आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुनकर करते हो या ऐसे ही करते हो। बारिश वाला मौसम था, फिर भी मैं छत पे चली गई कपड़े सुखाने के लिए। मतलब मेरा दिमाग भी काम नहीं करता है। मम्मी ने फिर मेरे को सुनाया, जो मैंने सोचा गीले कपड़े तो बारिश होंगे भी तो गीले ही तो होंगे, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन उस दिन बारिश नहीं हुआ। मेरी किस्मत तो अच्छी थी कि बारिश तो नहीं हुआ और कपड़े भी सूख गए। और मौसम भी इतना प्यारा हो रखा था कि देखो आप। बच्चे छत पे खेल रहे थे एंड मैं व्यूज़ एंजॉय कर रही थी। लाइक देखो, मेरे छत से इतने प्यारे व्यू आते हैं ना भाई साहब, मुझे तो लगता है कि क्या है ये। चलो अब चलते हैं नीचे एंड करते हैं थोड़ी फिर से पढ़ाई। फिर से भी अपनी प्रैक्टिकल को पूरी करनी है। एक दिन में तो हो नहीं सकता, काफ़ी ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क मिलता है भाई। 12th क्लास की लाइफ भी बहुत वो होती है, टफ़। तो अब पढ़ाई करते करते थोड़ा थक गई हूँ, तो थोड़ा मी टाइम भी तो इम्पॉर्टेंट है। मैं म्यूज़िक सुनती हूँ या डायरी लिख लेती हूँ, या कभी कभी अपनी बालकनी में थोड़ा चिल करती हूँ। लेकिन आज है मेरा मूड म्यूज़िक सुनने का, सो लेट्स म्यूज़िक। बट मम्मी आई और उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज जी का वो सत्संग लगा लिया और वो सुनने लगी एंड पूजा करने लगी। तो अब मैं जा रही हूँ अपना म्यूज़िक सुनने एंड मेरा भाई बीच में आ गया। और ये देखो किसे लेकर आया, ईवू बीवू को। मतलब इसका नाम ईवा है, हम इसको ईवू ईवू बोलते हैं। एंड वी इंजॉय म्यूज़िक एंड सी ऑल्सो इंजॉय म्यूज़िक। ये ईवू पूरे टाइम मेरे को ही देखे जा रही थी, पता नहीं क्यों। लेकिन ये पूरे टाइम मैं जब म्यूजिक सुन रही थी एंड गा रही थी, तो थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ा और देखो उसने गिरा दिया मेरे फोन को। मतलब बहुत मस्ती खोर लड़की है ये। तो गाइस, थोड़ा टेडी टाइम भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि अभी भी मुझे ना लिटरली टेडी बहुत पसंद है एंड मैं टेडी के साथ खेलती रहती हूँ। तो गाइस, आज मम्मी के साथ थोड़ा घूमने का मन हो गया, क्योंकि आप जानते हो कि वेदर कितना अच्छा था। तो हम सीधा चले इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि डेली लाइफ में भगवान भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड गाइस, व्यू देखो
and we are roasting beets and pray to Lord Krishna. भजन सुनने के बाद हम खाए थोड़ा सा खिचड़ी का प्रसाद. इट्स माई फेवरेट एंड माई मम्मीज़ फेवरेट ऑल्सो, बिकॉज ये होता है इतना टेस्टी है कि खाते ही कहते हैं वाओ. सो गाइज, आज का दिन यही तक था. सिंपल, रियल और थोड़ा स्पेशल क्योंकि आपके साथ था. अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय. कीप वाइबिंग विथ आकृति. बाय बाय.